वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, प्रशांत सर हियर। अभी लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जांपल्स थे वो उन एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज विच इज़ ऑन चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए आपके लिए। चूँकि ये थोड़े से ईजी क्वेश्चंस थे तो मुझे लगा कि ये पहले से ही करेंगे तो टाइम थोड़ा सेव होगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन इसमें था स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 की वैल्यू में फाइंड करनी थी। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा। ये केवल तभी होगा जब थीटा बिलोंग करेगा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई तक। तो 13 पाई अपॉन 6 की वैल्यू आप चेक कर लीजिए कितनी होगी, 390 डिग्री। कितनी होगी? 390 डिग्री, यानी 180 से ऊपर जा रहा है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर नहीं होगा। यानी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 को डायरेक्ट 13 पाई अपॉन 6 लिख दो। लिख सकते थे अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम होती, 180 डिग्री से कम होती या 180 डिग्री तक होती। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 को मैंने 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख दिया है। यानी ये बना, अब कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 एंड दिस पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू द इंटरवल 0, पाई क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। फिर से हम यही चेक करेंगे कि tan इनवर्स की इंटरवल कितने हैं, tan इनवर्स का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। तो इसकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है। तो यहाँ पे -90 से +90 के बीच ये हमारा एंगल नहीं है, ये 210 डिग्री है, यानी ये +90 के ऊपर जा रहा है। तो tan इनवर्स tan थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा, यहाँ पे नहीं होगा। तो हमें कैसे भी करके इसको कंप्रेस करना होगा, यानी बेसिकली हमें एंगल को रिड्यूस करना होगा। तो tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6 को मैंने पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख दिया है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, 7 पाई अपॉन 6 के इक्वल है। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 6 एंड फाइनल आंसर इज पाई अपॉन 6 एंड दैट आंसर वैल्यू pi upon 6 belongs to the open interval -π/2 to π/2. Moving to the next question, show that 2 sin inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 24 upon 7. ऐसे क्वेश्चंस भी हमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं सॉल्व करने में, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको देखनी है। हम यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम इसको निकालने जा रहे हैं। तो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को पहले हम साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा? ये लिखा है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या होता है? P अपॉन B। क्या होता है? P अपॉन B। तो P तो हमारा सेम है 3 और B कितना है हमारा? B आएगा 4। तो ये बन गया tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अब चूंकि इसके पास 2 का मल्टीप्लाई है तो इसके पास भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास आइडेंटिटी तैयार हो रही है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स A इक्वल्स टू tan इनवर्स 2A अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ 2 tan इनवर्स ए है, जबकि प्रूफ क्या करना है? केवल tan इनवर्स के टर्म्स में। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर ली, tan इनवर्स 2A अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर। तो ये हमारा बना स्टूडेंट्स जाके tan इनवर्स 3 अपॉन 2 अपॉन 7 अपॉन 16। ये बना हमारा tan इनवर्स 24 अपॉन 7, जो कि हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू π/4। तो हम पहले दो का पेयर ले लेते हैं। इन दोनों को हमने एक साथ कैरी किया है और इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। चेक क्या करना है? मुझे केवल ये चेक करना है कि यहाँ पे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो कौन सी वाली हो रही है?
कौन सी वाली से मतलब है कि आपको चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो कल मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, और अगर लेस देन 1 होता है तो वही नॉर्मल आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं इन दोनों में ए इंटू बी इज़ लेस देन 1, इन दोनों में भी a इंटू बी इज़ लेस देन 1। तो हम दोनों के साथ एक ही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं पेयर में कि यूजिंग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो पहले इन दोनों में लगा दी हमने tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो ये बना हमारा tan इनवर्स 12 अपॉन 34। इसी तरह स्टूडेंट्स ये बना हमारा जाके tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, तो आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर भी a इंटू बी लेस देन 1 है। तो मुझे दोनों चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि 12 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 23 इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं अगेन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे यहाँ पे श्योर है इस चीज़ को लेके कि ये tan इनवर्स 1 बचेगा। ये कितना बचेगा? tan इनवर्स 1, और जो कि आपका बनेगा π/4। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसलिए मैंने थोड़ा बीच का पार्ट स्किप कर दिया है। तो आप चाहे तो इसे सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू x/2। ये प्रूव करना है। तो आपको कुछ याद हो क्लास 11th में भी ऐसा एक सवाल था थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर दैट इज टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे, वहाँ पर भी एक ऐसी तरह का क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने 1 को कन्वर्ट किया था। अब आप यहाँ पे ओवरऑल एक चीज़ देख लीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, मतलब 1 को मैंने स्प्लिट कर दिया है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 में, और साइन एक्स को स्प्लिट कर दिया है 2 साइन x/2 कॉस x/2 में। तो ये फाइनली क्या ये चीज़ ये नहीं लिखी है कि ये कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। चूँकि अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस x/2 प्लस साइन x/2। तो सीधे सीधे मैं जहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स उसकी जगह ये रख दूँ, और जहाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है वहाँ पे मैं ये रख दूँगा। तो ये फाइनली यहाँ प्लस माइनस अगर कर दें तो ये प्लस माइनस रिजल्ट देगा। यस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉट इनवर्स, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कॉस x/2 प्लस साइन x/2, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, फिर मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ कॉस x/2 प्लस साइन x/2
माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, cos x/2 माइनस साइन x/2, चूंकि एक माइनस बाहर लगा हुआ है तो cos x/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन x/2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो हमारे पास बचा है cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ये बना है cot इनवर्स cot x/2 विच इज इक्वल टू x/2। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें हम दिमाग में हमेशा के लिए बैठा सकते हैं कि अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा है तो बेसिकली दैट इज cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो देखते हैं, LHS लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको जहाँ तक मुझे लगता है सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, सॉरी 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आप ऐसी x की कौन सी वैल्यू लिख दें जिससे ये क्वेश्चन cos के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए और cos इनवर्स से cos खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट साफ साफ सबके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा रख दिया जाए तो क्या होगा, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लास 11th की आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये लिखा है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये बचा थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। तो यहाँ से पहले तो 10 थीटा निकाल लो, कितना होगा अंडर रूट एक्स। तो थीटा कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हम इस माइनस वाले टर्म को उस तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं और इसे प्लस का टर्म बना रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम 9/4 को ले रहे हैं दोनों टर्म्स में से कॉमन, और अंदर जो हमारे पास मैटर बचेगा वो है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लगा रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये बना 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू 9 माइनस 1 8/3। 8/9 को मैं लिख सकता हूँ 2√2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3। तो ये हमारे पास आया 9/4 साइन इनवर्स 8/9 प्लस 1/9। ये आया हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9/9, और 9/9 का मतलब कितना है 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, π/2। तो ये बेसिकली कितना बना 9π/8। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है कि 9π/8 के इक्वल आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास,
इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। मैं बड़ा एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस में हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ आता जा रहा है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें एक सब्सटीट्यूशन दिमाग में आ रहा है, और वो सब्सटीट्यूशन हमने 11th में पढ़ा है कि अगर अंडर रूट 1 प्लस समथिंग लिखा है, 1 प्लस एक्स लिखा है, तो सबसे अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन जो है वो x की वैल्यू को cos टू थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू cos टू थीटा से। क्यों? क्योंकि 1 प्लस cos टू थीटा और 1 माइनस cos टू थीटा, यानी cos टू थीटा के पहले प्लस और cos टू थीटा के पहले माइनस 1 के साथ क्या बनाते हैं, जरा चेक करिए। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos टू थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos टू थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos टू थीटा। अब इस 1 प्लस कॉस टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा को खोलूँगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। आप इस चीज़ को चेक करिए, 1 प्लस कॉस टू थीटा को खोल रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, तो ये कितना बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको खोल रहा हूँ 1 माइनस कॉस टू थीटा को, 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टू थीटा को खोल रहा हूँ। जब मैंने कहा था कॉस टू थीटा के पहले अगर माइनस हो तो ये साइन में एक्सपेंड होता है, और जैसे ही ये माइनस अंदर गया ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे तो देखना ही नहीं है, सीधे सीधे कॉपी कर देना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 कॉमन है, कॉमन लेके ऊपर और नीचे कट जाएगा, बाकी यहाँ अंडर रूट लगाया, अंदर कॉस स्क्वायर है, तो ये बन गया tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये भी हमारे पास एक बार आ चुका है, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। अभी एक या दो वीडियो पहले किसी लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बन के आएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब जरा देखिए, 1 को मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। ये बनेगा tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan इनवर्स से ये ख़त्म हुआ तो ये बना आपका फाइनली पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम ऊपर से उठाएंगे तो थीटा हमें मिलेगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। सॉरी, यहाँ पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो ये हमारा बना पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं लगवाऊंगा कल के वीडियो में। तब तक जो क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।